हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड फियर ऑफ आंसर राइटिंग। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट एबल टू राइट अ गुड आंसर, और इसी थिंकिंग में वो आंसर राइटिंग भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी क्या चल रहा है? अगस्त। अगर हम अभी आंसर राइटिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, तब वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें? अगर हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं बाय दिसंबर? देखिए, आंसर राइटिंग कोई एक ऐसी आर्ट नहीं है जो 1 मंथ में 2 मंथ में आ जाएगी। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो हमें धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक आंसर राइटिंग को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है, किस तरीके से हम पॉइंट्स को थिंक कर सकते हैं, किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करते समय अपने माइंड को चला सकते हैं, एंड उसके बाद में हमें ऐसे राइटिंग पर भी देखना है किस तरीके से हमको ऐसे राइटिंग को स्टार्ट करना। ऐसे राइटिंग वीक में अगर एक ऐसे आप लिख देते हो उस टाइम, तो आप ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। और जब आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, तब हमें फीलिंग भी नहीं आ रही कॉन्फिडेंट की कि हमारे आंसर सही है या नहीं है। ठीक है। और एक जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है इस टाइम, वो ये है कि खासकर बिगिनर्स के लिए, कि जब वो आंसर राइटिंग करते हैं तो एक क्वेश्चन में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो वो इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि हम एक क्वेश्चन को टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग को स्टार्ट कैसे करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जो बिगनर नहीं है, जिसको इस साइकिल में, यूपीएससी की साइकिल में 102 साल हो गए, वो तो जानते हैं अच्छी तरीके से। हालांकि वो क्वालिटी आंसर नहीं लिख पाते, लेकिन वो लिख सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस बिगनर से तो ज़्यादा ही है। तब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं होती, आपको फियर रहता है आंसर राइटिंग का कि यार हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करें, तो देखिए, आप फर्स्ट स्टेप्स में आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी जो आंसर अपने लिखें, वो आप अपने नोट्स से देख करके लिख सकते हैं शुरुआत में। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि नोट्स में हमारे ऐसी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपके नोट्स का रिवीजन भी हो जाएगा, और एक आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैं अपने नोट्स से पढ़ करके आंसर लिख सकता हूँ। और साथ में जब भी अपने नोट्स को रिवाइज करें, आप पीवाईक्यू कंटिन्यूसली देखते रहिए उस टॉपिक का। तब आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगी कि हाँ, मैं इस नोट से इस तरीके से पढ़ सकता हूँ और अपने आंसर में इंक्लूड कर सकता हूँ। तो आप देख के आंसर लिख सकते हैं। होता ये है कि स्टूडेंट रिवीजन करते हैं पूरा, फिर उनके माइंड में कुछ रहता नहीं। आंसर राइटिंग जब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखने का ट्राई करते हैं, कंटेंट माइंड में नहीं आता, एकदम से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा उस लेवल पर भी रिवीजन हुआ नहीं है, हमारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं। शॉर्ट नोट्स तो बात की बात है, वो बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आंसर राइटिंग लिखना तो आना चाहिए। स्टार्ट तो हमको एटलीस्ट करना चाहिए। सेकंड स्टेप कर सकते हैं कि आप टॉपर्स कॉपी से 2 से 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पर लिखिए। आप देख कर भी लिख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आखिर फ्रेम कैसे करना है, किस मेथड से क्वेश्चन को सोचना है, टॉपर किस मेथड से सोचते हैं और कैसे पॉइंट्स को अरेंज करते हैं, किस तरीके से डायग्राम का यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं। इससे हमारा कंटेंट भी इम्प्रूव होगा, और साथ ही में हम बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं कि हम अपने खुद के क्वेश्चन बना सकते हैं, सिंपल वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लाइक जैसा व्हाट इज लैंडस्लाइड, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं और उनका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। इससे हमारी आंसर राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हमने ये
देगा कि किस तरीके से हम आंसर को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर इतना फेयर आंसर लिखने का तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू थिंक। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन को देख करके हमें किस तरीके से सोचना है कि हम उसका आंसर लिख पाएँ। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताएं क्या है, जब हम क्वेश्चन देखते हैं तब हम एक चीज़ ट्राई करते हैं कि जो हमको आता है हम चाहते हैं कि हम वो लिख दें। हम क्या लिखते हैं, जो हमको पता है, बट हमको ऐसा अब नहीं करना है। ठीक है, हमें वो लिखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसको हाईलाइट करके 2 से 3 बार क्वेश्चन की रीडिंग करके हमें उस चीज़ पर फोकस करना है कि आखिर क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है। जब हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे तब हमें पॉइंट्स आएंगे माइंड में। ठीक है, तो हम एक क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे जब भी आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को फाइंड करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड थिंग, उसको हम पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, थर्ड थिंग, हम एक टेम्पलेट सोचेंगे कि हाँ हमने पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया इसको, फिर हम एक टेम्पलेट सोचेंगे किस टेम्पलेट से क्वेश्चन लिखा जा सकता है। ठीक है, और एक बहुत कॉमन अप्रोच है, हम शुरुआत में ये भी फॉलो कर सकते हैं, पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच क्या है, लाइक डायमेंशन जनरेट करना फ्रॉम पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और लीगल। इस तरीके से हम इन डायमेंशंस को ध्यान में रख करके पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमें कीवर्ड को सोचना है कि हम इसमें एक अच्छा कीवर्ड किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। और अभी शुरुआत में जब एग्जांपल्स याद नहीं हो तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन एग्जांपल्स को यूज़ करने का ट्राई करिए। आपको जो भी एग्जांपल आते हैं रिसेंट में जो चल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आपने एग्जांपल जीएस में पढ़ा हो या कहीं पर भी पढ़ा हो, किसी तरीका भी एग्जांपल हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एथिक्स का, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। Attitude is an important component that goes as input in the development of humans. How to build a suitable needed for public servant. बेसिकली ये क्वेश्चन इस बारे में बात कर रहा है कि एटीट्यूड जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो ऐसा एटीट्यूड, किस तरीके का एटीट्यूड हम जनरेट कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस बारे में अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉपिक को फाइंड करना है। तो हम क्या इसमें फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन एटीट्यूड से पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा एथिक्स का, GS4 का और एटीट्यूड से ये रिलेटेड है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो पार्ट्स में किस तरीके से ब्रेक करेंगे, हम ब्रेक कर सकते हैं कि फर्स्ट में तो हमारा इंट्रो हो गया कि हम इस एटीट्यूड की यहाँ पर डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, सेकंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में वर्क करता है। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कैसे है ह्यूमन डेवलपमेंट्स में, ये हेडिंग हम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटीट्यूड के क्या फंक्शन है, लाइक ईगो डिफेंसिव, नॉलेज, किस तरीके से हम कैसे एटीट्यूड फंक्शन कर सकता है। थोड़ा सा हम उसको डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा सा एक डायग्राम बना देंगे एटीट्यूड के फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, एटीट्यूड के फंक्शन से रिलेटेड हम यहाँ पर डायग्राम बना देंगे और फिर हम थोड़ा सा ये समझा देंगे किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। एक अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, एक डायग्राम और बना सकते हैं हम कि अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट हमें करना हो तो अगर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि एटीट्यूड हमारा अगर पॉजिटिव है तब ह्यूमन का डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये हम ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, फुल आंसर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ये तो हम एटलीस्ट हमको आना चाहिए किस अप्रोच से आंसर को टैकल करना। ठीक है, थर्ड थिंग है तो हमें हेडिंग डाल देनी है सीधी, जिसमें सेकंड पार्ट में इसके पूछा गया, क्या पूछा गया कि हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल नीडेड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट। एक सूटेबल एटीट्यूड पब्लिक सर्वेंट के लिए किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के लिए एटीट्यूड, लाइक
नॉलेज से आ सकता है, और ट्रेनिंग से एटीट्यूड डेवलप हो सकता है, एजुकेशन से डेवलप हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट में एटीट्यूड। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस आंसर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। तो हमें उस चीज़ को लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पार्ट्स में ब्रेक करके, तब हमारे माइंड में अब ऑटोमेटिक पॉइंट्स आने लगेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा सोर्स मैं कहूँगा ऐसे राइटिंग के लिए टॉपर्स कॉपी। आप देखिए कि इस ईयर में किस टॉपर के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसने किस तरीके से ऐसे को अप्रोच किया है। टॉपर्स कॉपी को हमें देखना चाहिए। एक वीक में एटलीस्ट 2 ऐसे तो हमें टॉपर्स कॉपी से देख लेनी चाहिए। उससे एग्जाम्पल्स भी हमको याद होंगे, कंटेंट भी हमें पता चलेगा। अगर आप जस्ट बिगिनर है तो आप क्या कर सकते हैं, फुल ऐसे मत लिखिए। आई विल रिकमेंड कि आप 5 से 6 पेज में ऐसे लिखिए, छोटा ऐसे लिखिए। आपको पता चलेगा धीरे धीरे, जब आप 5 से 6 पेज का ऐसे लिखने लगेंगे, तब ये ग्रेजुअली 12 पेज का भी हो जाएगा। तो आप शुरुआत करिए, पहले छोटा ऐसे लिखने का ट्राई कीजिए। थर्ड थिंग इज कॉमन अप्रोच को शुरुआत में आप कॉमन अप्रोच ही फॉलो करिए। पेस्टल से ही पूरा लिखिए आप ऐसे, डायमेंशंस बना के कि पॉलिटी में क्या हो सकता है, इकोनॉमी में क्या हो सकता है, सोसाइटी में क्या हो सकता है, ऐसे में। ठीक है, और आपका जो फियर है ना, फियर तभी अवॉइड होगा जब आप लिखेंगे, जब आप आंसर राइटिंग को स्टार्ट करेंगे, जब आप ऐसे लिखने का ट्राई करेंगे। लगेगा, मैं मानता हूँ टाइम शुरू में लगेगा बिल्कुल, लेकिन आपको लिखना है हर में। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म कीजिए ऐसे को पहले। लाइक एक ऐसा आया था, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रिपेयर रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो हम इस ऐसे को किस तरीके से लिख सकते हैं, पेस्टल अप्रोच को फॉलो करके लिख सकते हैं। लाइक इसमें हम पहले क्या ले सकते हैं, इन्वायरमेंट ले सकते हैं। इन्वायरमेंट में क्या, अभी क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ये क्लाइमेट जो हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम अब क्या करना चाहिए, इसको रिड्यूस करना चाहिए। लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन को हमें रोकना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी रूफ को प्रेफर कर रहे हैं, ताकि लास्ट में जाकर और आगे को चल करके और ज़्यादा ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना आए, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरीके से हमें डायमेंशन को जनरेट करना है। ठीक है, लाइक सोसाइटी में तो हमें क्या करना चाहिए, लाइक इकोनॉमी में देखते हैं, सोसाइटी में हमें करना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इस पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। अभी नई नई स्कीम्स चलानी चाहिए, प्रेफर करिए रूफ, इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ताकि ये इनको स्किल देना चाहिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके फ्यूचर में। तो जब हम रूफ अभी प्रेफर करेंगे तो इसका बेनिफिट होगा, वरना तो फिर अगर हम स्किल नहीं देंगे सोसाइटी को, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं ब्रॉड अप्रोच, कि हाँ ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कॉन्फिडेंट हम कैसे फील कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आप मुझको एक बात बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन और कितने ऐसे अभी तक लिखे हैं। अगर आपने, मैं मानता हूँ कि अगर आपने 50 क्वेश्चन लिखे हैं और आपको अब भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, तो यार ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंट आएगा अगर आपने 50 क्वेश्चन भी लिखे हैं। होता ये है कि हमने अभी ट्राई नहीं किया है, हमने 10 से 15 ही क्वेश्चन भी नहीं लिखे हैं, और हम कहते हैं कि यार हमको फीलिंग नहीं आ रही, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हमने कितने ऐसे अभी तक लिखे हैं, कि आपने लिखे हैं 10 to 15 ऐसे। आंसर इज नो। सो आपको कॉन्फिडेंट ऐसे नहीं आएगा, आंसर राइटिंग करने से ही आपको कॉन्फिडेंट आएगा। ओके, अब लिखिए क्वेश्चन 100 to 200 लिखिए आप क्वेश्चन, तब आपको देखने कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खुद टॉपर्स कॉपी को देखिए बार बार, किस तरीके से टॉपर लिख रहे हैं, किस तरीके से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल ये बात सही है कि प्रैक्टिस ही बनाती है परफेक्ट पर। प्रो टिप क्या हो सकती है कि हमने अपना आंसर लिखा, कैसे भी लिखा जाए, आप आंसर लिखिए, उसके बाद में आप उसको अपलोड कीजिए चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर से इवेल्युएट करवाइए, इसका फ़ायदा उठाइए चैट जीपीटी का। आपको पता लगेगा कि कहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक करी, किस तरीके से हम एक अच्छी वोकैबुलरी और इंक्लूड कर सकते थे, एक अच्छा कीवर्ड लिख सकते थे। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको थोड़ा माइंड चलाना है। ठीक है, और एक कॉमन और प्रॉब्लम है कि यार हम शुरू में लिख रहे हैं तो 20 to 25 मिनट्स लग जा रहे हैं क्वेश्चन लिखने में। अभी आप, मैं मुझको एक बात बताइए कि आप इस ईयर थोड़ी मेहनत दे रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर देंगे, आपके पास अभी टाइम है। तो हमको अभी वर्क करना है, कहाँ पर करना है वर्क हमें,
क्वालिटी पर, हमें क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है कि हमको 3 घंटे में अभी पेपर करना है। हाँ, हमें ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं 20 मिनट्स में, तो आप लिखते रहिए, ये टाइम ऑटोमेटिक ही रिड्यूस हो जाएगा। आप आज 25 मिनट्स में लिख रहे हैं, ट्राई कीजिए कल हम 24 मिनट्स में लिख पाएँ, 23 मिनट्स में लिख पाएँ, इस तरीके से। और जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे, जितना ज़्यादा आप डेली लिखेंगे, ठीक है, तब आपकी टाइमिंग भी एडजस्ट हो जाएगी, आपका कंटेंट भी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, एग्जाम्पल्स भी आपको रिटेन होंगे, लेकिन डेली आंसर राइटिंग करने से होगा ये सब, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका टाइमिंग की आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप अपना रिवीजन पर फोकस करिए। दूसरी बात, आंसर राइटिंग डेली कीजिए, डेली बेसिस पर 2 से 3 आंसर लिखिए, 1 से 2 आंसर टॉपर्स कॉपी से लिखिए, आपकी आंसर राइटिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ओके, एंड लास्ट, अ वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।